गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल है? राधे राधे। कैसे हो आप लोग? और बताओ। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। और आप लोग देख रहे हो IIT जैम 2027 मैथमेटिक्स बैच। ठीक है, देखिए आप लोगों का रियल एनालिसिस भी आपका चल रहा है। ठीक है, देखिए अभी तक हमने रियल एनालिसिस में आपका क्या क्या कवर हो चुका है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका सेट थ्योरी। ठीक है, उसके बाद पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आपका सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। आपका मतलब ये आपका तीन चीज़ें आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रियल एनालिसिस। ठीक है, अब देखिए आज हम रियल एनालिसिस हम क्या स्टार्ट करेंगे? सीरीज ऑफ रियल नंबर। क्या? सीरीज ऑफ रियल नंबर। देखिए आपका पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ठीक है, और सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर और सीरीज ऑफ रियल नंबर आपके समझ लीजिए कॉन्सेप्चुअल हैं। ठीक है, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तभी आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन आप कैसे करोगे? देखिए यदि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से एकदम क्लियर है, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हर एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। ठीक है, विदाउट कॉन्सेप्ट आप आगे ना बढ़ें। ठीक है, और हाँ हर एक कॉन्सेप्ट को लेक्चर वाइज देखिए। ठीक है, मतलब जैसे आपको हमने लेक्चर नंबर 3 से आपका स्टार्ट हुआ था। क्या? सेट थ्योरी। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आपका सेट थ्योरी के बाद आपका क्या चला? पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी। ठीक है, और आपका पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी का खत्म होने के बाद आपका स्टार्ट हुआ था सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इतना हमने कवर कर लिया था। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे रियल एनालिसिस में ही सीरीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, आई होप आप लोगों को अभी तक जितना पढ़ाया गया उम्मीद करता हूँ आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे मज़े से। और बताइए क्या हाल चाल है? गर्मी लग रहा है? नहीं, गर्मी नहीं लग रहा है? गर्मी आ गया बोलते हैं ना, बहुत गर्मी है तेरे अंदर पैसों की, है ना? ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा, कैसे हो आप लोग बताइए जल्दी से। कैसे हो बताओ? अरे बोलो लल्ला, बोलो। और हाँ यार एक बात बताओ, आप लोग इतना आप लोग सुस्त क्यों हो? एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, बताओ ऐसे काम चलेगा? आप लोग यार हमें एकदम डीमोटिवेट करने पे लगे हो, बताओ ऐसे काम चलेगा? नहीं ना। तो प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग देखिए ये आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु है। प्लीज़ आप लोग सभी लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, देखिए यदि आप सपोर्ट करोगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना? जब इंसान को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, तो आपके लिए वो और अच्छा करने का प्रयास करता है। ठीक है, देखिए कोई भी टीचर हो या कोई भी हो, ठीक है, यदि वो आपके अच्छे के लिए कर रहा है कुछ, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ उसका सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, आप लोग यदि सपोर्ट करोगे तो उसे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन लगेगा। ठीक है, इसलिए प्लीज़ आप सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट करिए। ठीक है, जो आपको सपोर्ट करता है आप उसका कीजिए। ठीक है, ठीक है ना? यदि आप सपोर्ट करोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आज मैंने किसी का सपोर्ट किया। ठीक है, यदि देखिए आपके छोटे से हेल्प की वजह से यदि कोई आगे थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको उसमें प्राउड फील करना चाहिए। ठीक है, कि हाँ चलो किसी मतलब मेरी वजह से किसी का हेल्प हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ एक दूसरे का सपोर्ट और हेल्प जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम लेक्चर नंबर 35 आज हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा हाँ, हमने लेक्चर नंबर 34 में हमने क्या सीखा था? क्या सीखा बताइए जल्दी से।
कौन सी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, ठीक, आपने ये जाना था। उसके बाद हमने एक थ्योरम किया था, ठीक है, देखिए। अच्छा, कौन सी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट क्या था कि इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस वन अपॉन में an एग्जिस्ट, ठीक है, यदि एग्जिस्ट करता है देन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an की पावर 1/n आल्सो एग्जिस्ट, और वो बाद में सेम लिमिट l पे एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। अब आप लोगों ने इतना समझ लीजिए। और हाँ, इसका कन्वर्ट्स ट्रू नहीं है, ठीक है, हमने एक काउंटर एग्जाम्पल भी किया था, ठीक है। an पावर मतलब यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे an की पावर 1/n यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें नहीं बोल सकते कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट an प्लस वन अपॉन में an भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या था आपका एक थ्योरम था, ठीक है ना। कौन सा थ्योरम था कि इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट an मतलब कोई सीक्वेंस है उसकी लिमिट यदि l पे जा रही है, ठीक है, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट a1 a2 a3 अप टू सो ऑन, ठीक है, डॉट 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 an, ठीक है ना, मतलब उसकी लास्ट टर्म nth टर्म, ठीक, कि होल पावर 1/n की लिमिट भी क्या l आनी चाहिए, ठीक है ना। आप लोग देखिए फिर से समझिए थ्योरम को। क्या था, यदि किसी सिंगल्स की लिमिट l पे कन्वर्ट कर रही है देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट जो उनके फर्स्ट n टर्म का जो प्रोडक्ट होगा उसके पावर 1/n करने पर, ठीक है, वो भी लिमिट l पे कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। ये थ्योरम बोल रहा था, ठीक है। यस सर, थ्योरम ही बोलता है, हाँ, हमारे मैथमेटिक्स से थ्योरम भी बोलता है, ठीक है। और हाँ, और उसके बाद आपका कौन सा थ्योरम था, सेसारो थ्योरम। ये थ्योरम क्या था, इसमें दो सीक्वेंस है, ठीक है, an किस पे कन्वर्ट कर रहा था, a पे, एंड bn किस पे कन्वर्ट कर रहा था, b पे ना। अब आई होप आप लोगों ने थ्योरम को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट a1, ठीक है, इंटू bn प्लस a2 bn माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस क्या था आपका, क्या था, an b1 अपॉन में n इक्वल टू उसकी लिमिट क्या रहती, ab, क्या रहती, ab। आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 35। तो चलिए अब हम देखते हैं आज का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट IIT JAM CSI नेट गेट NBA JAM CUT PG CMI जैसे टॉप MSc एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं बारी बारी से, ठीक है। क्या मार्कर हुआ है, चलो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए आपका रियल एनालिसिस में आपका चलेगा आज सीरीज ऑफ रियल नंबर, ठीक है। देखिए सीरीज ऑफ रियल नंबर आपका आई थिंक 7 से 8 लेक्चर लगेगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट होने में पूरा रियल एनालिसिस, ठीक है। अभी मतलब लेक्चर नंबर 34 के बाद, ठीक है, आपके 7 से 8 लेक्चर भी लगेंगे आपको रियल एनालिसिस आपका कंप्लीट करने में, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ेंगे सीरीज ऑफ रियल नंबर। क्या, सीरीज ऑफ रियल नंबर। जैसे आपने वहाँ पे सीखा था कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, वैसे ही क्या है इसका नाम, सीरीज ऑफ रियल नंबर, ठीक है। देखिए आपने यदि सीक्वेंस को अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको सीरीज में कहीं भी दिक्कत आने वाला नहीं, ये मेरी गारंटी, फुल गारंटी। वाह वाह सर। अब चलिए तो पहला टॉपिक है आपका सीरीज ऑफ रियल नंबर। देखिए टॉपिक का नाम ही वही और हेडिंग भी वही, ठीक है, सीरीज ऑफ रियल नंबर। अब देखिए आपने सीक्वेंस पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पे आप सीक्वेंस को जब आप ओपन कर रहे थे फर्स्ट टर्म कामा सेकेंड टर्म कामा थर्ड टर्म, ठीक है। अब आप वो टर्म कितना जा रहा था, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। यदि आप उन्हीं टर्म को आप यदि ऐड कर दोगे, क्या ऐड कर दोगे, और जो उसके बाद बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज। क्या बोलेंगे, सीरीज, मतलब उसका सम, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो होगा वही आपका क्या होगा, सीरीज होगा, ठीक है।
इसको आसान भाषा में समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए वही आपका लिखा गया ए, देखिए किसका सिंबल है, समेशन का, ठीक है। एन कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। देखिए एन कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 से लेकर इन्फिनिटी, तो एन अब ये देखिए एक किसके इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि ये इनफाइनाइट टर्म्स का क्या है, सम है, ठीक है। तब हम उसको क्या लेंगे, सीरीज ऑफ रियल नंबर, या फिर हम उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। क्या, इनफाइनाइट सीरीज, मतलब उसका नाम ही इनफाइनाइट, मतलब टर्म्स का यदि आप इनफाइनाइट टर्म्स आप ऐड करोगे, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज या सीरीज ऑफ रियल नंबर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम इस समेशन का ओपन करते हैं, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे सीरीज को ओपन कर रहे थे, सॉरी आप सीक्वेंस को ओपन कर रहे थे, ठीक है, वैसे ही अब आप सीरीज को ओपन करोगे, ठीक है। अब चलिए इसको हम एन की वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है, क्या आता है, ठीक है। अब देखिए एन है यहाँ पे ना, अब चलिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं एन की वैल्यू, ठीक है। जब आप 1 रखोगे तब आप यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे क्या होगा, A1 होगा ना, A1 प्लस, जब आप 2 रखोगे तो प्लस A2, जब आप 3 रखोगे, ठीक है, प्लस A3, ठीक है। देखिए इस सिंबल का ही मतलब है क्या है, सम, ठीक है, एडिशन, A3, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है, प्लस डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है ना। देखिए अभी हम एग्जाम्पल सब कराएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपका अगला टॉपिक है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। देखिए जो आपका सीरीज ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, वही देखिए जो आपका सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है वो स्पेशल केस है किसका, सीरीज ऑफ रियल नंबर का। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। मतलब सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म जो आपका बनेगा वो किससे बनेगा, सीरीज ऑफ रियल नंबर से, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस क्या है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म और सीरीज ऑफ रियल नंबर में, ठीक है। देखिए आपका सीरीज ऑफ रियल नंबर आपका एन आपका पॉजिटिव निगेटिव या पॉजिटिव निगेटिव बोथ दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपका सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म में क्या होगा, एन आपका क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा 0, ऑलवेज सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म में आपका जो आपका एन होगा वो ऑलवेज 0 से क्या बड़ा होगा, फॉर ऑल एन, मतलब एन की हर एक वैल्यू के लिए आपका एन जो होगा क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, 0 से। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। और देखिए यहाँ पे एन का कोई कंडीशन नहीं, एन आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यही दो डिफरेंस है, ठीक है। अब चलिए अब हम एन की वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। आपका क्या है बताइए, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 अप टू सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट, हाँ इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे क्या था, सीरीज ऑफ रियल नंबर। देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म का नेगेटिव पॉजिटिव, आपका सेकंड टर्म भी ऐसे आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही हर एक टर्म कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ ही पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, या फिर अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, आपका इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपका सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म में आपका जो हर एक टर्म होगा, ठीक है, A1 प्लस, देखिए A1 A2 A3, ठीक है, आपका ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेटिंग सीरीज। देखिए इसका नाम ही है अल्टरनेटिंग सीरीज, मतलब अल्टरनेट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे होता क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, फिजिक्स में ना पढ़ा है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, जल्दी बताओ क्या सर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो, अल्टरनेटिव पढ़ा है,
अल्टरनेटिंग करंट एसी क्या होता है, बढ़ता है घटता है ना, जल्दी बताओ। अच्छा, एसी और डीसी में सबसे खतरनाक कौन होता है, मतलब अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट, ठीक है, क्या बोलते हैं यार उसको, एसी को अल्टरनेटिंग करंट और डीसी को डायरेक्ट करंट है ना, आई होप यही बोलते हैं ना। आप लोग बताइए क्या कमेंट करके, ठीक है, एसी और डीसी में सबसे खतरनाक कौन होता है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो देखिए आपका अल्टरनेटिंग सीरीज आपका क्या है, देखिए ध्यान से समझिए, ठीक है, देखिए ए समेशन है, ठीक है, इतना आपको क्लियर है कि यहाँ एडिशन होगा, ठीक है। अब देखिए किसका एडिशन होगा, अब देखिए अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है, क्या है, मतलब जो आपका टर्म होगा पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, ऐसे आपका चलेगा पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, मतलब ड्राइव करेगा, हाँ घुमाएगा ना, समझ रहे हो। तो चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एन है, ठीक है, यहाँ पे समेशन, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे -1 की पावर n-1 लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, आप लोग यही पूछ रहे हो ना। देखिए यदि हम इसको रिमूव कर देंगे -1 की पावर n -1 की पावर n-1 को हम यदि हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे इसको, ठीक है, तब ये आपका अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं रहेगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। अब क्यों नहीं रहेगा आइए हम देखते हैं, ठीक है। समझ रही है आपका कि हम अल्टरनेटिंग सीरीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले हम इसको ओपन करते हैं, देख, ठीक है, क्या करेंगे इसको ओपन करते हैं, ठीक है। आप एन की वैल्यू देखिए, आपका समेशन यहाँ पे भले ही ना लिखा है कि कहाँ से वो स्टार्ट होगा, ठीक है, तो आप हमेशा n = 1 एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। तो आप n = 1 आप पुट करोगे, क्या आएगा, -1 की पावर 1 -1 पावर में क्या होगा 0 होगा, तो -1 की पावर 0 = 1, ठीक है, और आपका n = 1 a1, ठीक है। अब देखिए अब आप 2 पुट करिए, -1 का -1 की पावर 2 -1 क्या होगा 1, -1 की पावर 1 -1, और यहाँ पे क्या होगा a2, तो आपका ओवरऑल क्या आएगा -a2, ठीक है। आई होप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब आप n की वैल्यू आप 3 रखोगे तो -1 के पावर 3 -1 इंटू a3, अब 3 -1 क्या होगा 2 होगा, इसका मतलब -1 का होल स्क्वायर इंटू a3 आपका क्या होगा +a3, आपका ये चलता जाएगा। और आप देख पा रहे हो कि एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, ठीक है, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, ठीक है, ये अल्टरनेट अपने साइन को क्या रहा है चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। सपोज करें यदि यहाँ पर -1 की पावर n यहाँ पे नहीं होता, तब आपका अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे जो साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, ये इसकी वजह से ही क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, ठीक है, -1 की पावर n-1 की वजह से ये क्या हो रहा है अल्टरनेट, मतलब साइन को क्या रहा है चेंज कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ ना। अच्छा अब हम चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, किसका एग्जाम्पल सर, चलिए सबसे पहले हम आप लोगों का कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं सीरीज ऑफ रियल नंबर पे, ठीक है। चलिए अब हम कोई सीक्वेंस एन हम चूज करेंगे, ठीक है, अब हम उससे सीरीज ऑफ रियल नंबर बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए सपोज करिए आपका n = (1/n), ठीक है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, हम सीरीज हम बोथ साइड हम सीरीज अप्लाई करेंगे, ठीक है, सीरीज, ठीक है, n = समेशन 1/n, समेशन, देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं सीरीज बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं समेशन बोलते हैं, ठीक है। हालांकि आप अच्छा समेशन और सिग्मा, ठीक है, ये दो चीज़ें होता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है। समेशन हो गया एक सिग्मा, कि सर आप इसको सिग्मा भी तो बोल सकते हैं ना। देखिए हम मैथमेटिक्स हम इसको हमेशा इन जनरल
आपका समेसन ही पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, बस आप इसको समेसन के फॉर्म में लेकर चलिए, ठीक है, ठीक है ना। समेसन मतलब क्या है? एडिशन, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? समेसन, ठीक है। देखिए समेसन 1/n, अब देखिए ध्यान से, जादू होने वाला है। कौन सा सर जादू? देखिए अब हम इस सीरीज को ओपन करेंगे, ठीक है। आपका n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। हमें पता है जब आपका यहाँ पे ना लिखा हो तब आपका n आपका ऑलवेज 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यदि वहाँ पे मेंशन कर दिया कि यहाँ n यहाँ से स्टार्ट होगा तब आपको वहाँ से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक। अब चलिए हम n की वैल्यू हम पुट करेंगे। यदि आप 1 रखोगे तो 1/1 क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। प्लस, अब देखिए वहाँ पे क्या है? प्लस है, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है। 2 रखोगे आप तो 1/2, 3 रखोगे 1/3, ठीक है, प्लस 1/3 प्लस आपका चलता जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। ये आपका क्या है? सीरीज ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। देखिए अब हम नोटिस करिए कि यही एग्जाम्पल क्या है? आपका सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म का एग्जाम्पल है। क्या है? यही आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल लिखा गया है, ठीक है, यही आपका क्या है? सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कहो कि सर आप इसको डायरेक्ट आप कैसे बोल रहे हो कि ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए आप हर एक टर्म को नोटिस करिए। 1 के बाद क्या हो? प्लस 1/2, प्लस 1/2 के बाद प्लस 1/3, ठीक है। अब हर एक टर्म में देख रहे हो क्या हो रहा है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, ठीक है। अच्छा, इस एग्जाम्पल को हम अल्टरनेटिंग सीरीज बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए अल्टरनेट चलना चाहिए, मतलब अल्टरनेटेड साइन होना चाहिए। एक प्लस एक नेगेटिव, एक प्लस एक नेगेटिव, एक प्लस एक नेगेटिव, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। और आप देख रहे हो यहाँ पे क्या? सिर्फ पॉजिटिव चल रहा है, ठीक। इसलिए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स तो का एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये अल्टरनेटिंग सीरीज का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपका अल्टरनेटिंग सीरीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए अब हम सपोज करिए, अब हम एग्जाम्पल ले लेता हूँ an इक्वल टू -1 पावर n, ठीक है, -1 पावर n। वाह वाह सर, क्या बात है। अब चलिए, कहाँ चलिए सर कहना क्या चाहते हो? हाँ चलिए अब हम समेसन अप्लाई करें। चलिए बहुत बढ़िया, समेसन, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, अब कुछ लोग ये कहेंगे सर आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे आप लिखोगे -1 पावर n। हाँ देखिए ऐसा क्यों? देखिए अल्टरनेटिंग सीरीज में आप देखिए नोटिस करें, यहाँ पे क्या है? -1 पावर n-1, ठीक है, इंटू an है, ठीक है। आई होप समझ पा रहे हो ना। देखिए यहाँ पे अभी हमने बताया एक क्यों लगा है? क्योंकि अल्टरनेट साइन को चेंज करने के लिए -1 पावर n-1 लगा है, ठीक है। अब वैसे ही आपका, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? -1 पावर n तो है, ठीक है, ये तो अच्छे से क्लियर है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे -1 पावर n-1 हमने क्यों नहीं लगाया? आप लोग यही सोच रहे हो ना। देखिए हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आप देख पा रहे हो ये उसी का क्या है? रूप है। ये उसी का क्या है? रूप है। तो इसलिए हमने उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं समझा, ठीक है, ठीक है ना। देखिए क्योंकि ये भी क्या करेगा? इस साइन को क्या करेगा? चेंज करेगा। क्यों करेगा? जब आप n की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, 1 पुट करिए, अब -1 पावर 1 आपका क्या होगा? -1, ठीक है। अब आप 2 पुट करोगे तो -1 का होल स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? +1,
कौन बोल रहा है 2 होगा? नालायक, पढ़ते उड़ते हो नहीं? हाँ पढ़ते हो क्या सर? एकदम गर्म हो गए। चलो अब इनके लिए 3 पुट करो, -1 का क्यू क्या आएगा? -1, ठीक है। 4 रखिए, 4 -1 पर 4 क्या होगा? +1, यहाँ पे चलता जाएगा। और आप देख पा रहे हो ये क्या हो रहा है? अल्टरनेट साइन चेंज कर रहा है, बदल रहा है। -1 के बाद +1, +1 के बाद -1, -1 के बाद +1, +1 के बाद -1, आप चलता जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको अल्टरनेटिंग सीरीज का एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और आपको सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म का एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अच्छा अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर आप सीरीज ऑफ रियल नंबर का आपने एग्जाम्पल नहीं बताया। देखिए अभी हमने वही बताया कि आपका जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है n = 1/n, एक कैसा एग्जाम्पल है? आपका सीरीज ऑफ रियल नंबर का क्या एग्जाम्पल है। और साथ साथ यहाँ पे हर एक टर्म का जो एडिशन है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? साइन चेंज नहीं हो रहा, हर एक जो साइन है क्या है? पॉजिटिव है। तो इसलिए जो सीरीज है क्या है? सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म भी है, ठीक है। मतलब वो सीरीज ऑफ रियल नंबर के साथ साथ क्या है? सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म भी है, ठीक। आपका जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है। क्लियर है ना? अच्छा चलो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, सीरीज ऑफ रियल नंबर का, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा अब कुछ लोग ये बोलेंगे क्या सर हम इस अल्टरनेटिंग सीरीज को हम सीरीज ऑफ रियल नंबर बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप हर एक सीरीज को, ठीक है, आप हर एक सीरीज को क्या बोल सकते हो? सीरीज ऑफ रियल नंबर, ठीक है। लेकिन आप बताइए जल्दी से, हमने वही बोला कि आप हर एक सीरीज को आप सीरीज ऑफ रियल नंबर बोल सकते हो, ठीक है। मतलब वो क्या है? किस फॉर्म में? सीरीज के फॉर्म में। रियल नंबर का नहीं मतलब यहाँ पर जितना भी नंबर सीरीज हो रहा है वो क्या है? सबके सब क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन अब सीरीज ऑफ रियल नंबर का सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म आप बोल भी सकते हो, नहीं भी। जैसे इस वाले एग्जाम्पल आपने सीरीज ऑफ रियल नंबर जो आपका था वही आपका क्या है? सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, ठीक है, ठीक है ना। देखिए आप कंफ्यूजन हो गए, आप हर एक सीरीज को, क्योंकि आप सीरीज ऑफ रियल नंबर पढ़ रहे हो इसलिए आप हर एक सीरीज को क्या बोलोगे? सीरीज ऑफ रियल नंबर, क्योंकि आप इन आर में आप पढ़ रहे हो, मतलब रियल नंबर में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आप हर एक सीरीज को क्या बोलोगे? सीरीज ऑफ रियल नंबर, ठीक। अब चलिए आपका नेक्स्ट और वेरी वेरी हाई कंसेप्चुअल आपका टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल्स। क्या है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? SOPS। क्या बोलते हैं? SOPS। SC साहब नहीं, हाँ कि SC साहब आई है ना। क्या बोलेंगे हम? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल्स, ठीक है। अब देखिए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होता है, ठीक है, अब उसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। देखिए हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को हम क्या सर्व की सम क्या सम, ठीक है। देखिए हम इसको किससे डिनोट करते हैं? SN, ठीक है, मतलब SN क्या है? सीक्वेंस है, और हम इसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। और देखिए एक किसके इक्वल होता है? समेशन। अब यहाँ पे जो आपका हम वहाँ पे यूज कर रहे थे आपका कि आपका n कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब आपका यहाँ पे n नहीं होगा, ठीक है, n नहीं होगा। अब आपका यहाँ पे क्या होगा? r होगा, ठीक है। अब r की वैल्यू क्या है? 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी? n तक। कहाँ तक? n तक। मतलब जो आपको जैसे आपका कोई सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, आपने उस सीक्वेंस को ओपन किया, ठीक है,
उसके बाद आपने उसके फर्स्ट n टर्म्स को आपने ऐड किया, ठीक है, फर्स्ट n टर्म्स को आपने ऐड किया और जो आया आपका उसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। मतलब हम इनफाइनाइट टाइम्स तक ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, हम केवल और केवल फाइनाइट टाइम्स तक ही क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब हम n टर्म्स तक ही क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जो उसके बाद आपका आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, Sn। कौन सा सीक्वेंस बोलेंगे, Sn। और उसी Sn सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है, क्या, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए आपका क्या है, an इक्वल टू हम ले लेते हैं क्या, 1/n, क्या, 1/n, ठीक है। अब हम इस सीक्वेंस का हम क्या निकालेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, क्या निकालेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। अब आप सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम नाम निकालोगे तो आप सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को आप Sn से आप डिनोट करते हो, ठीक है। तो चलिए हम इसको अब हम निकालते हैं, ठीक है, कि हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए पहले आप क्या करिए, अच्छा आपको शॉर्टकट बताओ या लॉन्ग कट में बताओ, कैसे बताऊँ आप लोगों को ताकि आप लोग को जल्दी से क्लियर हो जाए। चलिए अच्छा आपको एकदम आसान तरीके से मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए पहले आप इसका आप क्या करिए, सीरीज ऑफ रियल नंबर लिखिए। मतलब आपको इसको आप पहले काम करिए, आप इसको इनफाइनाइट टाइम्स का क्या करिए, ऐड करिए, ठीक है। मतलब समेशन an इक्वल टू समेशन 1/n, ठीक है। अब आपका n कहाँ तक वेरी करेगा, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो चलिए अब n की वैल्यू आप पुट करिए, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डट 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 आपके चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स तक, ठीक है। अब देखिए आपको क्या लिखना है, अब आपको इसका क्या लिखना है, SOPS, क्या लिखना है, SOPS मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। क्या लिखना है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब चलिए हम इसको लिखते हैं, ठीक है। Sn किससे डिनोट करते हैं, Sn इक्वल टू समेशन r इक्वल टू, अब आपका यहाँ क्या लगेगा, r इक्वल टू 1 से लेकर n, ठीक है। हमने अभी बोला आपको सीक्वेंस की टर्म्स कहाँ तक ऐड करना, फर्स्ट n टर्म्स तक, ठीक है। तब इसलिए आपका r कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर n तक, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या होगा, AR नहीं AR, ठीक है, इक्वल टू, अब चलिए समेशन r इक्वल टू, जैसे वैसे मैंने क्या क्या कॉपी कर लिया, कॉपी पेस्ट बोलते हैं ना, कॉपी पेस्ट AR। अब आप देखिए, आप जब an को आपने 1/n लिखा था, अब आप AR को आप क्या लिखोगे, 1/r, ठीक है, 1/r, ठीक है। अब आप r की वैल्यू आप पुट करिए, 1 मतलब 1/1 1 प्लस r की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो 1/2, ठीक है, प्लस अब जब r की वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो 1/3, ठीक है, प्लस 1/3 प्लस डट 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 प्लस, अब देखिए अब खेल होगा असली, ठीक है। अब देखिए r की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, 1 से लेकर n तक, ठीक है। तो इसलिए आपका लास्ट में आपका क्या आएगा, प्लस 1/n, मतलब r के स्थान पर आपने क्या लिख दिया, r इक्वल टू n, मतलब r की जगह क्या है आपका n, तो इसलिए आपका क्या है, प्लस 1/n, मतलब ये फर्स्ट n टर्म्स क्या क्या है, फर्स्ट n टर्म्स क्या है, एडिशन, और हम इसी को क्या बोलते हैं, Sn, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए जो आपका सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है आपने अभी ओपन किया, ये तो कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। और देखिए इस वाले एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ठीक है। प्लस क्या हुआ,
समेशन ए एन इक्वल टू समेशन 1/n इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। और आप जानते हो कहीं ना कहीं बीच में इसका एन टर्म क्या होगा, मौजूद होगा। तो हम मान लेते हैं कहाँ आता है, कहाँ है, प्लस क्या है 1/n, और ये आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वही तो हमने अभी लिखा है ना, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n, अभी तो हमने वही लिखा है ना। मतलब क्या, फर्स्ट n टर्म्स का क्या लेना है, सम लेना। उसके बाद जो आपका आएगा वो आपका क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा हर एक पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपको समझ आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। जहाँ भी आपको दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला है, बेझिझक आंसर का आंसर नहीं सर, कमेंट करना है, कमेंट करना है, ठीक है। तभी तो आपके आंसर का, तभी तो आपको रिप्लाई मिलेगा ना आंसर का, क्या आंसर है, ठीक है। आपके क्या डाउट आ रहे हैं, आपके क्या क्वेश्चन है, तभी तो हम उसका आंसर देंगे ना। तो चलिए अब आपका अगला टॉपिक है बिहेवियर ऑफ सीरीज। क्या, बिहेवियर ऑफ सीरीज बोलते हैं ना, इसका बिहेवियर खराब है, हाँ यही बोलते हैं ना, इसका व्यवहार खराब है, हाँ। अब वही हम चेक करेंगे कि इसका कैसा व्यवहार है, क्या ये आदमियों की तरह व्यवहार रखता है। क्या सब मजाक कर रहे हैं सर से, आप सीरियस नहीं हो आज, ठीक है। अब हम समझेंगे बिहेवियर ऑफ सीरीज, ठीक है। क्या सर आप हंस क्यों रहे हो? अच्छा, अब चलिए आपका नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहेवियर ऑफ सीरीज, ठीक है। अब देखिए इसमें आपके 3 पॉइंट्स आपके लिखे गए हैं। देखिए ये 3 पॉइंट्स आपको छोटे दिख रहे हैं लेकिन है बहुत तगड़े, ठीक है। मतलब छोटा पैक बड़ा धमाका, क्या, छोटा पैक बड़ा धमाका होने वाला है, ठीक है। अब देखिए धमाका कैसा होगा, ठीक है। अच्छे लोग बहुत अकड़ में है ना, लोगों का भी अकड़ में तोड़ता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया, पहला पॉइंट पढ़िए आप, सिग्मा। क्या सर आप सिग्मा पढ़ रहे हो आप? अभी सर आपने बोला समेशन पढ़ी, चलिए समेशन पढ़ो। क्या, समेशन ए एन कन्वर्जेंट है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये दोनों तरफ से क्या है, ट्रू है, ठीक है। आप चाहे ऐसे पढ़िए चाहे ऐसे पढ़िए, मतलब आप इंसान को आप ऐसे मारिए चाहे ऐसे मारिए, लगना तो है ही ना। आप कैसे ही मारिए उसको तो लगेगा ही ना, चोट तो पहुंचेगा ही, ठीक है। क्या सर, क्या आप क्या सोच रहे हो? अच्छा एक गाना था ना, कौन सा गाना था सर? दिल पे चलाई छुरियाँ, वापस। चलो अच्छा गाना लास्ट है सुनना, गधा होना लायक। चलो अब हम क्या पॉइंट 1 को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पॉइंट 1 आपका क्या बोला गया है, सिग्मा। क्या सर आप फिर से वही सिग्मा? चलिए देखिए, सिग्मा समेशन आप एक ही, आप यहाँ पर सिग्मा बोलिए या फिर समेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप आराम से, कोई दिक्कत एकदम चिल करिए, चिल, हाँ। देखिए समेशन ए एन कन्वर्जेंट इफ एंड और लेव, मतलब वो दोनों तरफ क्या है, ट्रू। तब आपका मतलब यदि आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो आपका सीरीज कन्वर्जेंट होगा। मतलब यदि आपका सिग्मा एन कन्वर्जेंट है, ठीक है, सिग्मा मतलब क्या, समेशन आपका एन कन्वर्जेंट है, तब आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या है, कन्वर्जेंट है। और यदि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का कन्वर्जेंट है तो आपका समेशन एन भी क्या है, कन्वर्जेंट है। मतलब ये दोनों तरफ से क्या है, ट्रू है, ठीक है। वैसे आपका समेशन एन डाइवर्जेंट है, ठीक है, तो आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल जो सम जो होगा वो भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है। क्या सर डांस करने का मन कर रहा है? देखिए देखिए अब क्या है लास्ट आपका थर्ड पॉइंट,
समेशन एन ऑस्किलेट होगा, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑस्किलेट। मतलब यदि आपका सीरीज ऑस्किलेट करेगा तब आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑस्किलेट करेगा, और यदि आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑस्किलेट करेगा तब आपका सीरीज भी ऑस्किलेट करेगा। ये इफ एंड ओनली इफ, तीनों पॉइंट्स जो है आपके इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब चलिए हम पहले पॉइंट का घमंड एग्जाम्पल के साथ का तोड़ते हैं, ठीक है, बहुत उछल रहा है। हाँ देखिए अब आपका एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। देखिए समेशन एन, और आपका एन आपका क्या था 1/n, तो इसलिए क्या हो समेशन 1/n, ठीक है। और हमने जब इसको ओपन किया, ठीक है, क्या है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस डाटा प्लस 1/n प्लस ये इनफाइनाइट तक, प्लस उसके आगे भी क्या है जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट तक क्या जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपने लिखा फर्स्ट एन टर्म्स क्या है एडिशन, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि आपका यदि आपका सीरीज क्या है कन्वर्जेंट है, ठीक है। सीरीज यदि कन्वर्जेंट है तो आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी आपका क्या हो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। और यदि आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का कन्वर्जेंट है तो आपका सीरीज भी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो चलिए हमें एक चेक करते हैं, उसके बाद हम ऑटोमेटिकली हम बता देंगे वो भी क्या है। यदि वो कन्वर्जेंट है तो भी कन्वर्जेंट, यदि वो डाइवर्जेंट है तो भी डाइवर्जेंट, ठीक है, हम ऐसे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल आपका सामने आपका लिखा गया है एसएन, मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम किसका, इस सीक्वेंस का, ठीक है। इस सीक्वेंस का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपका लिखा गया, ठीक है, क्या है 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डाटा प्लस 1/n, ठीक है। अब देखिए सपोज करिए आपका हमने एसएन लिख दिया, ठीक है। अब सपोज करिए हमें एसएन, अब हमें S1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है S1, मतलब एन की वैल्यू 1 रखोगे तो मतलब क्या आएगा फर्स्ट टर्म, क्या आएगा फर्स्ट टर्म। इसलिए आपका S1 क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है 1, आपका क्या फर्स्ट टर्म। जब आप 2 रखोगे S2, मतलब अब आपका क्या लेना 2 टर्म लेना है, ठीक है। S2 इक्वल टू 1 + 1/2 1 + 1/2, ठीक है। अब देखिए जब आप थर्ड टर्म लोगे, ठीक है, तो आपका थर्ड टर्म क्या आएगा 1 + 1/2 + 1/3। और आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है सर कि S1 S2 A3 अप टू Sn तक, ठीक है, क्या Sn, ठीक। Sn आपका लिखा ही गया है, ठीक है, मतलब क्या सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब आप नोटिस करिए कि क्या है Sn हमारा बाउंडेड है, मतलब आपका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है क्या वो बाउंडेड सीक्वेंस रखता है। मतलब देखिए आपने बाउंडेड सीक्वेंस में पढ़ रखा है, जो लोअर बाउंड्री हो और अपर बाउंड्री हो तब हम उसको बोलते थे कैसा सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। आप लोग यही पढ़ रहे थे ना अभी पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी में, ठीक है, या फिर सीरीज ऑफ सॉरी जब आपका सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर चला रहता है, ठीक है। अब देखिए आपका अब आप कैसे इसको डील करोगे। देखिए आपका S1 क्या हुआ 1 हुआ, S2 आपका क्या हुआ 1 + 1/2, S3 क्या हुआ 1 + 1/2 + 1/3, ठीक है, कामा Sn, ठीक है। अब देखिए आप नोटिस करिए S1 आपका क्या हुआ 1 हुआ, S2 क्या हुआ 1 + 1/2, मतलब जो आपका S2 है वो क्या S1 से बड़ा है ना, वैसे एक बार जो आपका S3 होगा वो किससे बड़ा होगा S2 से बड़ा होगा। मतलब आप देख रहे हो वैल्यू क्या रही बढ़ती जा रही है S1 S2 S3 S4 अप टू Sn तक क्या हो रहा है वैल्यू बढ़ रहा है। तो मतलब सारी की सारी टर्म क्या है, मतलब S1 S2 क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, मतलब कहाँ जा रहा हो प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। मतलब वो क्या है बाउंडेड वैल्यू तो है, बाउंडेड अबव नहीं है, मतलब हम उसका बड़ी वैल्यू बता ही नहीं पा रहे कहाँ जाएगा। तो इसलिए क्या है सीक्वेंस बाउंडेड वैल्यू तो है लेकिन बाउंडेड अबव ना होने की वजह से
ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है ही नहीं। क्या है, बाउंडेड है ही नहीं। अब कहोगे सर बाउंडेड और कन्वर्जेंट का यहाँ पे क्या लेना देना है, बिना लायक हो, अभी समझते जाओ, अभी तो खेल शुरू हो रहा है यार। वही मैंने बोला ना, अब यहाँ पे असली खेल शुरू होगा, इसका घमंड हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो एसएन क्या हुआ आपका, एसएन इज बाउंडेड विलो, बाउंडेड विलो but not bounded, but not bounded, not bounded above, hence Sn is unbounded। क्या से आप क्या बोल रहे हो, देखिए मैंने अभी क्या बोला, Sn is bounded below but not bounded above, मतलब Sn आपका बाउंडेड बेलो था लेकिन आपका जो आपका Sn है वो बाउंडेड अबव नहीं, मतलब Sn आपका बाउंडेड बिलो तो रखता है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं रखता है, ठीक। तो इसलिए आपका ओवरऑल जो आपका Sn होगा वो बाउंडेड नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको, अनबाउंडेड। हेंस Sn क्या होगा, अनबाउंडेड, ठीक है, अनबाउंडेड। आई होप आप लोग अच्छे से इसको समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आपको कुछ दिक्कत, कुछ तकलीफ, कुछ दर्द, कुछ दुख, बताइए आपकी क्या समस्या है, आपकी समस्या का निदान यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पर कई प्रकार की दवाइयाँ फ्री में उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। जैसे क्या, जैसे नालायक, अभी दर्द हो रहा है देखो, अभी तो पहला पॉइंट आपको चल रहा है, अभी आपका सेकंड थर्ड चलेगा, जब आपकी तो हवा आपकी नानी याद आ जाएगी ना। अब देखिए आपका Sn क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। अच्छा, आप लोगों ने एक रिजल्ट हमने पढ़ा था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब यहीं आपका खेल फंस चुका है, ठीक है, खेल फंस चुका है। तो इसलिए अब जो आपका मतलब अब आपका समझ लीजिए आपका डेथ ओवर शुरू हो गया, ठीक है। अब समझ लीजिए अब बॉलर जो होगा यॉर्कर मारेगा, ठीक है, अब उसको आउट करने का प्रयास करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बिखर चुका है। अभी हवाई फायर मतलब अब छक्के के लिए नहीं जा रहा है, ठीक है। अभी क्या होगा ये, अभी सिंगल के लिए तरसेगा कि 1 रन 2 रन ऐसे अब तरसेगा। अभी समझ लीजिए अब इसको बाउंड्री नसीब नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसका घमंड टूट चुका है इस बल्लेबाज का, ठीक है। Sn क्या हो गया आपका, अनबाउंडेड हो गया। क्या हो गया, अनबाउंडेड। अब देखिए अनबाउंडेड होने की वजह से ये आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या हो गया, नॉट कन्वर्जेंट। कैसे, ये कौन सा रिजल्ट है, आँख खुल गया मेरा, बताइए सर आपने अभी क्या बोला, अनबाउंडेड हो मतलब कन्वर्जेंट बोल देंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, जल्दी बताओ क्या पढ़ा था। देखिए हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक। देखिए हम उसके देखिए क्या बोला था, मतलब कन्वर्जेंट तो बाउंडेड तो होगा ही। देखिए यहाँ पे कन्वर्जेंट इम्प्लाइज बाउंडेड है, ठीक है, ठीक है। अब हम इसके कन्वर्ट्स का हमने चेक किया था, एक सीक्वेंस हमने लिया था n = -1/n, ठीक है, वो बाउंडेड तो था लेकिन आपका वो कन्वर्जेंट नहीं था, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, नॉट बाउंडेड। नॉट बाउंडेड मीन्स क्या है, अनबाउंडेड। यहाँ पे क्या लिखा गया, बाउंडेड, और यहाँ पे क्या है, अनबाउंडेड, मतलब जो बाउंडेड ना हो। तो चलिए हम इसका एक और रिजल्ट हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नॉट बाउंडेड हम तुरंत इंप्लाई करेंगे वो क्या है, नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। देखिए सीधा सीधा आपका जो रिजल्ट 1 है, ठीक है, ये आपका 1 है और क्या क्या है 2 है, ठीक। अब देखो आपका जो रिजल्ट आपका 1 है, 1 से क्या है सेकंड रिजल्ट क्या हुआ, बना हुआ है, ठीक है। कैसे बना है, देखिए हमने क्या सीखा था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड है, ठीक है। और हमने ये भी देखा था
कि बाउंडेड है तो जरूरी नहीं हो कन्वर्जेंट भी हो। लेकिन अब देखिए यहाँ पे यदि आप नॉट लगाओगे, ठीक है, क्या लगाओगे, नॉट बाउंडेड, मतलब जब आप यहाँ पे नॉट बाउंडेड लगाओगे, अब इसका यदि हम थोड़ा उल्टा कर दें, यहाँ पे आपका क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। अब दोनों की तरह यदि आप नॉट अप्लाई करोगे, मतलब आप दोनों की तरफ क्या लोगे, यहाँ पे क्या है, बाउंडेड है, और यहाँ पे क्या है, कन्वर्जेंट है। अब दोनों तरफ मैंने क्या लिखा था, नॉट लगा दी, यहाँ पर भी क्या, नॉट, तो आपका ये रिजल्ट क्या है, ऑलवेज ट्रू है। क्या है, ऑलवेज ट्रू है, ठीक। इसलिए आपका नॉट बाउंडेड इम्प्लाई, हम तुरंत इम्प्लाई करेंगे वो क्या है, नॉट कन्वर्जेंट, मतलब कन्वर्जेंट नहीं। नॉट बाउंडेड मीन्स अनबाउंडेड, अनबाउंडेड इम्प्लाइज क्या, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है, क्या, नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए एसन क्या है, देखिए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल टर्म है, ठीक है, लेकिन आपका ये एसन क्या है, एक प्रकार का सीक्वेंस है ना, क्या है, सीक्वेंस है ना, तो ये रिजल्ट क्या करेगा, होल्ड करेगा ऑलवेज, ठीक। तो इसलिए एसन क्या होगा, अनबाउंडेड, हेंस SOPs सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट, इसलिए हेंस, इसलिए आपका क्या, सीरीज 1/n मतलब समेशन 1/n नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। अब देखिए आपका जैसे ही आपका एसन आपने अनबाउंडेड बोला, ठीक है, एसन आपका अनबाउंडेड क्या, क्या है, एसन आपका क्या है, बाउंडेड बिलो तो है बट वो बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है, मतलब वो कहाँ तक जा रहा है, प्लस इंफिनिटी, वो बढ़ता ही चला जा रहा है, उसका कोई बाउंडेड अबव मिल ही नहीं रहा है, बाउंडेड बिलो तो है, ठीक है, लेकिन बाउंडेड अबव नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए कहाँ जाएगा वो, प्लस इन्फिनिटी तो है। अब जब प्लस इन्फिनिटी कन्वर्ज कर रहा है, मतलब वो प्लस इन्फिनिटी, सॉरी कन्वर्ज नहीं, जब वो प्लस इन्फिनिटी डाइवर्ज कर गया, तब वो क्या हो गया आपका, क्या हो गया, डाइवर्जेंट, क्या, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, क्या हो गया, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। हमने आपको डाइवर्जेंट सीक्वेंस हमने डिस्कस किया था, या तो प्लस इन्फिनिटी में डाइवर्ज करिए या तो माइनस इन्फिनिटी में डाइवर्ज करे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा हर एक चीज, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, आपने देखा क्या है, समेशन कन्वर्जेंट नहीं है, और आपका तो आप इम्प्लाई क्या करोगे, समेशन एन नॉट कन्वर्जेंट होने की वजह से सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी आपका क्या है, नॉट कन्वर्जेंट। आई होप आपको पॉइंट 1 आपको क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब देखिए आपका पॉइंट 2 आपका क्या है, समेशन एन आपका डाइवर्जेंट है, ठीक है, तो आप दोनों तरफ से बोल सकते हो क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या है, डाइवर्जेंट है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में जो हमने क्या, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में जो अभी हमने बोला क्या है, अनबाउंडेड विलो तो है, सॉरी वो क्या है, बाउंडेड विलो तो है, लेकिन वो बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड विलो तो है लेकिन वो बाउंडेड अबव नहीं, मतलब उसका कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करा है, इसलिए वो क्या है, नॉट बाउंडेड अबव, ठीक है, क्योंकि उसका कोई सबसे बड़ी वैल्यू मिल ही नहीं पा रही है, ठीक है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। ऐसा ना आपका बाउंडेड वैल्यू था लेकिन वो बाउंडेड अबव नहीं है, मतलब उसका कोई वैल्यू, बड़ी वैल्यू का उसका क्या हो रहा है, मिल ही नहीं पा रहा है, इसलिए वो क्या है, ऐसा बाउंडेड वैल्यू था लेकिन वो बाउंडेड अबव नहीं है। तो इसलिए बाउंडेड वैल्यू होने की वजह से और बाउंडेड अबव ना होने की वजह से वो कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, वो डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज करते ही वो क्या हो गया, समेशन एन, समेशन एन का आपका क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। इसलिए आपका, ठीक है, इसलिए आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, ठीक है। और आपने
यहाँ पे निकाला था सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एस एन, ठीक है। एस वन आपका 1 हुआ, एस टू आपका 1+1/2। आप देख रहे हो वैल्यू क्या हो रही है, प्लस इन्फिनेटिव की तरफ, मतलब एस एन आपका कहाँ कन्वर्ट करा है, प्लस इन्फिनेटिव की तरफ। इसलिए क्या हो गया, सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल्स डाइवर्जेंट हो गया। क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनेटिव, प्लस वो इन्फिनेटिव की तरह डाइवर्ज कर गया। हमने आपको बताया था कि आपका या तो प्लस इन्फिनेटिव पे डाइवर्ज करें या तो माइनस इन्फिनेटिव, तब हम उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा हर एक पॉइंट, ठीक है। पॉइंट 2 भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपका लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर का, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलिए आपका बिहेवियर ऑफ सीरीज में आपका लास्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 3, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। देखिए पॉइंट 3 क्या है, देखिए पॉइंट 1 और 2 अपने कन्वर्जेंट आपका पॉइंट 1, डाइवर्जेंट का पॉइंट 2। अब आपका ऑस्किलेट वाला चलेगा पॉइंट नंबर 3, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, सिग्मा जिसको हम बोलते हैं क्या, समेशन एन, ठीक है। समेशन एन ऑस्किलेट इफ एंड ओनली सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑस्किलेट, मतलब यदि आपका समेशन एन ऑस्किलेट करेगा, ठीक, तब आपका सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल्स भी ऑस्किलेट करेगा, और आपका सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑस्किलेट करेगा तब आपका समेशन एन भी क्या करेगा, ऑस्किलेट करेगा। मतलब ये रिजल्ट क्या है, मतलब ये तीनों रिजल्ट क्या है, इफ एंड ओनली पर दोनों तरफ से ट्रू है। चाहे आप ऐसे मारो किसी, चाहे आप ऐसे मारो, किसी को आप यदि मारोगे, चाहे 4 हाथ मारो, चाहे 8 हाथ मारो, 8 हाथ मारो, लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा, लगना भी चाहिए। कोई भी बोले 4 हाथ दे दो पकड़ के, सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो लोग 4 हाथ मारेंगे, क्या सर ऐसे क्या बोलोगे। तो चलिए चलो यार मजाक होता रहेगा, हाँ लेकिन हाँ किसी को मारने की जरूरत है ना, क्या मारपीट नहीं हो, ठीक है। आप लोग अच्छे बच्चे हो, ठीक है, मारपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अब हम पॉइंट नंबर 3 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखें आपका एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। एन इक्वल टू हमने सीक्वेंस एन इक्वल टू -1/n ले लिया, ठीक है। अब हम इसका सीरीज हम देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। समेशन -1/n, ठीक है, -1/n, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू, जब हम n की वैल्यू हम 1 से, ठीक है, n की वैल्यू 1 से इन्फिनेटिव, ठीक है, मतलब n की वैल्यू कहाँ से कहाँ रन कर रहा है, 1 से लेकर इन्फिनेटिव तक, ठीक है। अब देखिए -1/n इक्वल टू समेशन -1/n इक्वल टू, अब आप n की वैल्यू 1 रखो तो -1/1 -1, 2 रखोगे तो हिच क्या रहेगा, -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, +1। जब आप n की वैल्यू 3 रखोगे तो -1 का क्यूब क्या आएगा, -1, ठीक है। आपका इनफाइनाइट की तरह चलता जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग जानते हो कि यही कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, n थिएटर मौजूद होगा, ठीक है, मतलब -1/n क्या होगा, मौजूद होगा, प्लस डाटा, ठीक है, आपका यह चलता जाएगा, ठीक। अब देखिए हम इसका सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल्स हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, एस एन, क्या एस एन, ठीक है, समेशन इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 to n, ठीक है। अब आपका क्या होगा, अब आपका यहाँ पे क्या होगा, ए आर, और मतलब ए एन आपका क्या है -1/n, अब आपका ए आर क्या होगा, -1/r, ठीक है। अब चलिए हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू 1 रखिए तो -1, 2 रखिए तो +1, अब क्या चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, जहाँ का क्या है n है, ठीक है, मतलब आर की जगह आप क्या रखोगे, n, ठीक है। तो इसलिए -1/n प्लस -1/n, आपका लास्ट में क्या बचेगा, n थिएटर, मतलब हमने बोला था आपको फर्स्ट हेयर टर्म्स का क्या लेना है, एडिशन, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलोगे, सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखिए मतलब
इसी को आप जो आपने लिखा अभी इतना फर्स्ट n टर्म्स का जो आपने अभी लिखा वो क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ठीक है, अब देखिए हम S1 निकालते हैं। ठीक है, S1 मतलब फर्स्ट टर्म, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की फर्स्ट टर्म क्या है, -1। क्या है, -1। देखिए -1 है। ठीक है, क्या है यार, देखिए S1 आपका क्या है, -1। H2 आपका क्या है, H2 आपको क्या है, दो टर्म लीजिए, -1 + 1 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आपका S3 आपका क्या होगा, आप तीन टर्म लेंगे, -1 + 1 -1 आपका क्या आएगा, -1। ठीक है, और आप जब आप क्या लोगे, S4 लोगे, क्या आएगा, 0 आएगा। आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, S4 भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब जितने भी हैं, ठीक है, ऑड टर्म वाले वो क्या दे रहा है, -1, और इवन टर्म क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, मतलब आपका जो Sn है, ठीक है, वो किसमें बट गया, किसमें बट गया, वो 0 हो रहा है जब आपका n क्या है, इवन है। इफ n इवन, ठीक है, और आपका -1 आ रहा है, -1 हो रहा है जब आपका n क्या है, ऑड है। ठीक है, इफ n ऑड। ठीक, अब आप देख रहे हो Sn की वैल्यू किसके बीच ऑस्किलेट कर रहा है, किसके बीच, -1 और 0 के बीच। मतलब Sn की हर एक टर्म क्या है, -1 से क्या है, बड़ी है। मतलब Sn क्या है, -1 से क्या है, बड़ा है, लेकिन क्या है, 0 से क्या है, छोटा है। ठीक है, या 0 क्या है, बराबर है। ठीक, आप बराबर का भी साइन लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 भी है, क्या -1 भी है। ठीक है, मतलब Sn की टर्म क्या है, -1 से क्या है, बड़ी है, और 0 से क्या है, छोटा है। अब देखिए आपका ये क्या है, इन्फीमम और क्या है, सुप्रीमम। जब आपका सुप्रीमम इन्फीमम दोनों आपका मिल जाए तब आप इस Sn मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या हो गया आपका, बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। क्या हो गया, Sn इज बाउंडेड, Sn इज बाउंडेड। अब आप लोग बोलोगे सर ये बाउंडेड हो गए तो ये कन्वर्जेंट हो गए, गलत हो कहीं के। यही तो मैं समझा रहा हूँ कब का, पता नहीं तुम लोग कहाँ लिपापोती कर रहे हो। हम समझा इतना चुके हैं यार, सर दर्द कर रहा है। देखो पहले ध्यान से, हमने ये बोला कि आपका एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड है, बट हमने ये कभी नहीं बोला कि बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगा। एग्जाम्पल आपका सामने है, देखिए इस सीक्वेंस को, ये क्या है, बाउंडेड तो है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ है, -1 और 1 के बीच में है। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस है। ठीक है, और आपका जो Sn है वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में डिफरेंस समझिए। ठीक है, ये क्या है आपका -1/n, ये क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, और हमने डिस्कस भी किया था जब का सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर चल रहा था। ये बाउंडेड तो है लेकिन है क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कभी ये मत बोलिएगा कि बाउंडेड है तो हम सीधा अप्लाई करेंगे कन्वर्जेंट है, ऐसा क्या मूर्खता होगा। ठीक है, बोलना बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट हो भी सकता और नहीं भी। ठीक है, जरूरी नहीं को अलग क्या हो, बाउंडेड ही हो। ठीक है ना, वही मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अब ये Sn क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कन्वर्जेंट भी होगा। अच्छा सर, अब किसे आइडिया लगेगा ये कन्वर्जेंट है। देखिए यदि आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमने लिखा है ये सर आपका 0 हो रहा है जो आपका n इवन है। ठीक है, और आपका -1 हो रहा है जो आपका n क्या है, ऑड है। आप देख पा रहे हो इस Sn के पास क्या हो रहा है, दो लिमिट पॉइंट्स आ रहा है, 0 और -1। मतलब n जब आपका इवन होगा 0 आपका क्या होगा, रिपीट करेगा। ठीक है, और आपका जब n आपका ऑड होगा तब आपका क्या होगा, -1 भी क्या होगा, रिपीट होगा। और इस Sn मतलब जो आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, इसके दो लिमिट पॉइंट्स होने की वजह से ये आपका क्या है, कन्वर्जेंट है ही नहीं। तो इसलिए आप क्या लिखोगे, देखो हमने एक रिजल्ट आपको कराया था, जब कोई सीक्वेंस मोर देन 1 लिमिट पॉइंट्स आपका रखे तो वो सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है,
इसलिए ये दो दो लिमिट पॉइंट्स होने की वजह से एस एन क्या हो गया, नॉट कन्वर्जेंट। हेंस इसलिए एस एन इज नॉट कन्वर्जेंट। बट कैसा बटरफ्लाई देखिए एस एन इज नॉट कन्वर्जेंट बट एस एन इज ऑस्किलेट। क्या एस एन इज ऑस्किलेट, ठीक है। अब आपका एस एन आपका ऑस्किलेट कर गया, ठीक है। ऑस्किलेट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये दो वैल्यू के बीच क्या हो रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है। कभी आपका जीरो, कभी आपको माइनस वन, कभी आपका जीरो, कभी आपका माइनस वन, कभी आपका जीरो, कभी आपका माइनस वन, ठीक है। ये क्या रहा है, दो वैल्यू मतलब जीरो और माइनस वन के बीच क्या रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, झूला झूल रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ऐसे ना क्या हो गया आपका ऑस्किलेट करेगा। इफ एंड ओनली समेशन एन क्या है आपका माइनस वन पावर एन क्या ऑस्किलेट्स, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा अब आप लोग बताइए, यस एन जो ऑस्किलेट कर रहा है क्या वो फाइनाइटली कर रहा है, क्या इनफाइनाइटली कर रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नहीं बताओगे, चलो अच्छा मैं ही बता देता हूँ। अब देखिए आपका क्या है, जीरो माइनस वन एस एन। देखिए हम एस एन का यहाँ पे एक समझ लें, इसको एक ग्राफ के थ्रू समझा रहे हैं, या हम ये बोले रियल लाइन सिस्टम, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पे क्या है, माइनस वन है, ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या है, जीरो है, ठीक है। आप देख रहे हो ये दो नंबर से माइनस वन और जीरो। अब आपका जब आपका एन इवन था तब आपका जीरो था, जब आपका एन ऑड था तब आपका क्या माइनस वन था, ठीक है। अब देखिए एन की वैल्यू आप वन रखोगे तो किस में जाएगा, माइनस वन में। जब आप टू रखोगे तो जीरो पे, ठीक है। मतलब माइनस वन क्या हो रहा है, माइनस वन से जीरो, फिर जीरो से क्या हो रहा है, फिर जीरो से वन, ठीक है, फिर माइनस वन से जीरो, ठीक, फिर जीरो से वन, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ दो ही नंबर्स हैं, ठीक है, ठीक है ना। इसलिए दो नंबर्स क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। इसलिए ये दो नंबर्स के बीच में क्या करा, ऑस्किलेट करा, तो इसलिए क्या हुआ है, ऑस्किलेट फाइनाइटली, ऑस्किलेट फाइनाइटली इम्प्लाइज मतलब इफ एंड ओनली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को इफ एंड ओनली, ठीक है। इफ एंड ओनली समेशन माइनस के वन की पावर एन ऑस्किलेट फाइनाइटली, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला एग्जाम, तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अच्छा आपने अभी पॉइंट नंबर थर्ड को आपने समझ लिया, वो क्या हो रहा है, सिग्मा एन ऑस्किलेट कर गया, ठीक है। इसलिए आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या करेगा, ऑस्किलेट करेगा। तो वही हमने लिखा है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या हो गया, ऑस्किलेट फाइनाइटली हो गया। तो इसलिए आपका समेशन माइनस वन की पावर एन वो भी क्या हो गया, ऑस्किलेट फाइनाइटली, ठीक है। तो आपका पॉइंट नंबर थर्ड भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए क्या है, ये स्टेटमेंट जो है आपका तीनों जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो क्या है, इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये है तो ये है तो ये है, ठीक है, ठीक है ना। आई वो आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखिए जैसे आपका ऑस्किलेट फाइनाइटली हुआ, ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल जब मैंने लिया, एन इक्वल टू माइनस वन पावर एन, ठीक है। जब आपका ऑस्किलेट फाइनाइटली हुआ, ठीक है, सेम ऐसे ही आप ऑस्किलेट इनफाइनाइटली वाले एग्जाम्पल भी आप चेक कर पाओगे, ठीक। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आपको चेक करना है क्या हो, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो आपका आ रहा है वो क्या हो, ऑस्किलेट इनफाइनाइटली है या नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है आपका, ठीक है। देखिए मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है। समेशन माइनस वन पावर एन इंटू एन, ठीक है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है, क्या है, होमवर्क है, ठीक है, क्या है, होमवर्क है, ठीक है। और आपको ये आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये
ऑस्किलेट फाइनेटली होगा या इनफाइनेटली होगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक। जो भी होगा वो क्या होगा, इफ एंड ओनली होगा, मतलब आपका यदि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑस्किलेट फाइनेटली है, ठीक है, सपोज करिए ऑस्किलेट फाइनेटली है, तो आपका समेशन एन भी क्या होगा, ऑस्किलेट फाइनेटली होगा, ठीक है। ये क्या दोनों तरफ से ट्रू है, ठीक। और यदि आपका ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑस्किलेट क्या हुआ, इनफाइनेटली हुआ, तब आपका समेशन एन भी क्या करेगा, ऑस्किलेट इनफाइनेटली करेगा, ठीक है ना। और क्या है, ये दोनों क्या है, इफ एंड ओनली पर, ठीक है। तो प्लीज आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, ठीक है। ये आपका जो सीरीज आपका दिया गया है ये कैसा बिहेव करेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिए। ये ऑस्किलेट फाइनेटली करेगा या ऑस्किलेट इनफाइनेटली, ठीक। तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। हमने हिंट दिया है, ठीक है, समझने वाले को इशारा ही काफ़ी है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, फाइनेटली है या इनफाइनेटली, ठीक है। मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑस्किलेट फाइनेटली है, ऑस्किलेट इनफाइनेटली, ठीक, आपको बताना है चेक करके। तो आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 36 में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू ड्रीम, जय हिंद, जय भारत।